one solution. One demand, one solution. One demand, one solution. Relocation. लेकिन मेरी शुरू से ये राय है कि कश्मीरी पंडित उनको नौकरी देने का भी मेरे वक्त में ही हमने वो प्रपोजल दिया था मनमोहन सिंह जी को, मैंने चीफ मिनिस्टर, तो वो हो गया था सैंक्शन। मुझे नहीं मालूम क्या है गवर्नमेंट का रवैया, लेकिन मैंने हर जगह यही बताया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तो यही करेंगे। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कश्मीर में स्थिति में सुधार होने तक कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को जम्मू स्थानांतरित किया जाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने यहाँ पत्रकारों से बातचीत में कहा, दुर्भाग्य से कुछ घटनाएं हो गई हैं। जीवन प्राथमिकता है और इसलिए मेरी राय है कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को जम्मू में सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। स्थिति में सुधार होने के बाद उन लोगों को वापस लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन रोजगार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और अगर उनकी पार्टी यूटी में सत्ता में आती है तो इस तरह का कदम उठाने का वादा किया। खुद सुनिए गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी पंडितों को क्या फॉर्मूला सुझाया। लेकिन मेरी शुरू से ये राय है कि कश्मीरी पंडित उनको नौकरी देने का भी मेरे वक्त में ही हमने वो प्रपोजल दिया था मनमोहन सिंह जी को, मैंने चीफ मिनिस्टर, तो वो हो गया था सैंक्शन। 6000 लोगों की नौकरियां लगनी, 3000 मेरे वक्त में ही लगी थी। हम 6 की 6000 की करते थे, लेकिन आते नहीं थे यहाँ डर के। वो 6000 भी एक मुश्त नहीं आए, थोड़े थोड़े करके आए। लेकिन उस वक़्त कश्मीरी पंडितों को कोई छेड़ता नहीं था। बदकिस्मती से बीच बीच में कई वारदातें हुई, इसलिए जान सबसे ज़रूरी है। तब तक मेरा ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों को उनको जम्मू भेजना चाहे, सेफ जगह तबादला करके, जब हालात ठीक हो जाएं उसके बाद वापस आएं। अब नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है कि जान ज़रूरी है। अब ये मुझे नहीं मालूम क्या है गवर्नमेंट का रवैया, लेकिन मैंने हर जगह यही बताया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तो यही करेंगे। लेकिन लगता है कि विपक्षी पार्टियों को गुलाम नबी आजाद का ये फॉर्मूला रास नहीं आ रहा है। गुलाम की टिप्पणी पर जनता दल यूनाइटेड के प्रधान जीएम शाहीन ने कहा, पहली बात, उनकी पार्टी कश्मीर में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके तहत गुलाम का कश्मीरी पंडितों के बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट देना सही नहीं है। दूसरी बात, अभी कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए, उन्हें सरकार की बात माननी चाहिए। इलेक्शन की बात को लेकर शाहीन ने कहा, हम मानते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और हो सकता है 2023 में कश्मीर में भी चुनाव हो। देखिए, एक तो पहली बात तो उनकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अभी ऐसा ऑफिशियल कहना सही नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि हालात बहुत बेहतर है। मिलिटेंसी का ग्राफ जो है 0 पे है। और जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, देखिए, उनको वापस आना चाहिए। सरकार जो भी फैसला लेती है सोच समझ के लेती है फैसला। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई हवा में फैसला लिया है, और उनको अपनी ड्यूटीज पे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये थ्रेट्स तो कितनी सारी चलती रहती है। तो ऐसा हम देखें फिर तो काम ही नहीं होगा। अगर हम टीआरएफ की थ्रेट्स की तरफ जाए फिर तो काम ही नहीं चलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये सब एक सही नहीं रहेगा और उनको वापस आना चाहिए ड्यूटीज पे, एक बात। दूसरी बात, जहां तक इलेक्शंस का सवाल है, इलेक्शंस का हम भी कहते हैं कि इलेक्शंस हो जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अब जो गवर्नर रूलिंग चल रही है और इससे मामलात सही नहीं होते हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही काम सही कर पाते हैं। तो इलेक्शंस का होना भी ज़रूरी है, लेकिन हम ये भी मानते हैं साथ में कि होपफुली 2023 में इलेक्शंस भी जम्मू कश्मीर में होंगे। कश्मीर से बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, मुझे लगता है आजाद साहिब को कश्मीर में जो हालात हैं उन्हें नजदीक से देखना चाहिए। मिलिटेंसी अब कश्मीर में आखिरी सांस ले रही है। आजाद साहब को कश्मीरी पंडितों पर सियासत करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि आज कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं, तभी वो बेखौफ होकर रैलियां कर रहे हैं।
समझता हूँ आज़ाद साहब को एक बार जम्मू कश्मीर में जो आज वो सिचुएशन है उसको एक बार नज़दीकी से देखना चाहिए। आज़ाद साहब को ये भी देखना चाहिए कि आज़ाद साहब आज कश्मीर की खुली फिजा में यहाँ रैलियाँ कर रही हैं, पब्लिक जलसे कर रही है, और ये तभी मुमकिन है जब कश्मीर में हालात ठीक है। और जहाँ तक मिलिटेंसी की बात है, कश्मीर में अब मिलिटेंसी नहीं रही है, कुछ आखिरी सांसें ले रही, कुछ लोग बचे हैं, लेकिन एटल जब देख रहे हैं कि आप देखिए हर तरफ चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी तंजीम हो, वो पोलिटिकल अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखी हुई है, हर जगह पब्लिक जलसे जुलूस हो रहे, दूर दूर चाहे साउथ कश्मीर जो कभी मिलिटेंसी खबर रहा था वहाँ भी आजकल पोलिटिकल एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ी के साथ पकड़ी है। और ये इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर में अब हालात ठीक है, और खासकर कश्मीर में कहूँ कि मिलिटेंसी अब दम तोड़ चुकी है, और अब कश्मीर में मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उसके लिए जो माहौल है वो साजगार है। आज़ाद साहब को इस बात का ख्याल रखने और कश्मीरी पंडितों को लेकर जो सियासत बार बार पोलिटिकल पार्टीज करती हैं इनको तर्क करना चाहिए, और उनको भी इस जो एक अमन प्रोसेस कश्मीर में गवर्नमेंट ने चलाई है उसका सपोर्ट करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि कश्मीरी पंडित कश्मीर का एक हिस्सा है। कश्मीर जिस तरह से एक कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी सिख कश्मीर के पंडित कश्मीरी है, और उनकी जो सही जगह है वो कश्मीर में है, इसलिए गवर्नमेंट को भी उनको उस बारे में सपोर्ट करना चाहिए। वहीं कश्मीरी कार्यकर्ता ललित अंबरदार ने कहा कि उन्हें सुनकर अजीब लग रहा है कि पीडीपी या गुलाम नबी आजाद के समय पर कश्मीरी पंडितों का सरेआम कत्ल किया गया, और अब घड़ियालू आंसू दिखाने का क्या फायदा। कश्मीरी पंडित जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर किसी भी पार्टी को सियासत करने का कोई हक नहीं है। मैं समझता हूँ, देखिए कश्मीरी हिंदुओं की जो अभी जो खाली वो हिंदू कश्मीरी हिंदू नहीं है, वहाँ पे डोगरा हिंदूज हैं जो किसी स्कीम के अंतर्गत कश्मीर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, वो भी धरने पे बैठे हुए हैं। और ये सारे राष्ट्रभक्त हिंदूज हैं जो कहते हैं कि हम भारतीयता पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम धर्मा के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं एक जीवन और डिग्निटी के लिए, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, कितने महीने, लगभग 6 महीने से ज़्यादा होने लगे हैं उनको वहाँ पे बैठे हुए, आप एक के बाद एक कटाक्ष उनको कर रहे हो। और इन लोगों को जिनकी नाक तले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, वो आके उनके साथ संवेदना दिखा रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। मैं समझता हूँ कि सरकार को उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसकी प्रतिक्रिया दूँ, लेकिन जो कश्मीरी लड़के लड़कियाँ वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर प्लीज़ आपके द्वारा बताना चाहता हूँ, उनके ऊपर संवेदना दिखाइए, उनका हक है ये। वो कोई गिनी पिग्स नहीं है कि जो आपके सेकुलर एक्सपेरिमेंटेशन कश्मीर के अंदर करना चाहते हो, जहाद को सेकुलराइज करना चाहते हो। हिंदुओं को क्यों बलि चढ़ा रहे हो? निहत्थे हिंदुओं को दफ्तरों के अंदर मार रहे हो, स्कूल के अंदर मार रहे हैं, तो आप उन्हीं को भेज रहे हो वहां पे। ये बड़ी अजीब सिचुएशन है। गुलाम नबी आजाद की बात जहां विपक्ष को पच नहीं रही, तो वहीं कश्मीरी पंडित उनकी इस बात का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। इस पर 229 दिनों से धरने पर बैठे कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है, जिस पर सरकार को सुध लेनी चाहिए। गुलाम नबी के बयान पर अपनी जान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे राकेश कुमार ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो हमारी जान को लेकर सियासत ना करे। आजाद साहब के हम बयान का स्वागत करते हैं क्योंकि उन्हें हमारी जान की परवाह है। देखिए आज की डेट में सारी पॉलिटिक्स पार्टियां, सारी कोई भी बीजेपी के आला कमान, बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, जो भी पीडीपी जो भी, वो सारे समझते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाए, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे समझते हैं कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित इस समय खतरे से खाली नहीं है, इसकी जान को वहाँ पे खतरा है। तभी वो मैच्योर्ड है, वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं। आज़ाद साहब का बयान आया, वेलकम करते हैं इस बयान को, क्योंकि सबको हमारी जानों की फिक्र है। तो एलजी साहब इस चीज़ को क्यों नजरअंदाज करते हैं? 229 दिन से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, अब ये देखना अहम रहेगा। लेकिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत का ये खेल क्या सिर्फ राजनीतिक नंबर चमकाने के लिए है, या सच में इन सियासी दिग्गजों के मन में कश्मीरी पंडितों के लिए भावनाएं सच्ची हैं? इसका तो भगवान ही मालिक है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TV9 जम्मू कश्मीर के साथ। One demand, one solution. One demand, one solution. One demand, one solution. Relocation.